हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी टाइम हो रहा है, देखो मैं आपको अभी दिखा, टाइम हो रहा है रात के 9:08। तो 9:08 हो रहे हैं और हमारा ब्लॉग अब स्टार्ट हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि कल है करवा चौथ और मैंने मम्मी को मेहंदी लगा दी है और अब मैं भाभी को मेहंदी लगाने के लिए जा रही हूँ। तो चलो मम्मी की मेहंदी दिखाते हैं कैसी लगी है। मम्मी दिखाओ तुम्हारी मेहंदी कैसी लगी है। तो ये है मम्मी की मेहंदी जो मैंने लगाई थी, मुझे आती तो है नहीं लेकिन लगा दी। अभी हम भाभी के मेहंदी लगाएंगे। तो आपको ये वाला ब्लॉग होगा हमारा करवा चौथ स्पेशल। तो आपको दिखाएंगे कल इन दोनों का लुक कैसे होता है, क्या करते हैं। इनका पार्लर वाली भी मैं ही हूँ, मेकअप सब कुछ मेरे ही हाथ में है। और अभी ये हमारा शैतान बंदर जाग रहा है। देखो इसको नींद नहीं आ रही, इसको भी मेहंदी लगवानी है। बाबू सो जाओ, इसका भी फास्ट है कल। हमारे बाबू का फास्ट है, इसकी भी एक छोटी सी दुल्हनिया फास्ट रख रही होगी। तो ये भी कह रहा मैं भी लगूंगा, मैं भी मेहंदी लगवाऊंगा अपने। तो चलिए आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलता है क्या होता है। शैतानी नहीं भाई। अब तो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम सो के उठे हैं और ये देखो पापा, हमारा बाबू भी अभी सो के उठा है। बादल जी, बादल बदतमीज, बदतमीज, बादल है, बादल है, बादल है, बादल आ गए। बाबा गाइस हमारे साथ हो गई है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। भाभी का ब्लाउज दिया था सिलने के लिए और वो टेलर ने सिला नहीं। तो अब उस ब्लाउज को मैं सिल रही हूँ और बहुत जल्दी जल्दी में, पता नहीं कैसे सिलेगा। तो गाइस अब हम लगा रहे हैं भाभी की चूड़ियों का सेट बना रहे हैं। तो अब हम दोनों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि हमने 2 सेट बनाए हैं। हमको समझ नहीं आ रहा कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा। तो आप देखो और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन जब तक आप बताओगे तब तक तो वो हो जाएगा काम। तो फिर भी आप बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। तो हमने एक सेट बनाया था ये, आप बताना आपको ये कैसा लगा। और दूसरा सेट था हमारा ये। तो आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी हम मम्मी से पूछेंगे मम्मी को कौन सा अच्छा लगेगा, फिर वही वाला डाल लेंगे भाभी। तो आपको ज़रूर बताएंगे कौन सा वाला डाला। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं तैयार होने के बाद में, भाभी को तैयार करके। मुझे तैयार नहीं होना, भाभी को तैयार करके। वो गलती से निकल गया, कभी दिल पे ले जाओ। तो तब मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे पूजा होती है, क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद में। हेलो गाइस, तो अभी हम नहा धो के हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। और मम्मी और भाभी को भी तैयार कर दिया है। अब ये कहानी सुनने के लिए जा रही हैं, तो आपको दिखाते हैं। चलिए। की कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं। करवा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चन्नी की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थ का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहले टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल
निकल जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई ले लो, दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इसी प्रकार जो छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। उसे सुहागिन बनने का आग्रह करती है लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत अपने पति के मुंह में डाल देती है। उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहाग का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागिनी को मिले। करवा चौथ की कहानी के बाद जल देने के लिए जा रही हूँ।